खाली नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि इस समय इतना महंगाई ज्यादा हो चुका है, बेरोजगारी इतना बढ़ चुकी है सर कि हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो हम अगर बिजनेस करते हैं तो कुछ धीरे धीरे बड़ा भी कर सकते। और इसमें जो ढक्कन जो लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है पानी वाला, इससे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने कुछ नया आइडिया और जबरदस्त आइडिया लेके आए जो मार्केट में जबरदस्त चलती है। आज बहुत लोग का रिक्वायरमेंट था, भैया हमको जार चाहिए टॉय फिल करने के लिए, जार डब्बा। तो बहुत दिन से सबका रिक्वायरमेंट आ रहा था, बहुत समय से। तो उसी को देखते हुए बहुत सारा जार लेके आए। आप यहाँ पर देखिएगा लाइन बाय लाइन, ये सारा हर प्रकार का हम जार लेके आए। डब्बा छोटा से लेके देखिए, अगर लड्डू आपको पैक करना है तो इस प्रकार का जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है डमरू वाला है, और इसमें आप पेड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, पेड़ा लड्डू। और इसमें देखिए चूरन पाइप पैक कर सकते हैं, जैसे चूरन पाइप होता है 8 इंच का होता है, इसमें चूरन पाइप पैक कर सकते हैं। और इसमें देखिए कैंडी चॉकलेट, देखिए इसमें टॉफी भी फिल कर सकते हैं। और इसमें देखिए चिलगम जो भराता है ना बच्चों लोग, देखिए चिलगम वाला जार जो डब्बा आता है, तो इसमें चिलगम दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, और बहुत सारा इसमें आपको जो इच्छा होगा इसमें फिल कर सकते हैं। और यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ से सब बड़ा वाला डब्बा है, ये वाला जो डब्बा है इसमें आपका जो फिल होने वाला है, इसमें टॉय फिल होगा। जैसे इसमें कैंडी भी फिल कर सकते हैं और टॉय भी फिल कर सकते हैं। टॉय के मतलब देखिए ये सारा चीज है, आप इसमें 24 पीस से 30 पीस आराम से फिल कर सकते हैं। इसमें बड़ा वाला भी टॉय रहेगा तो 30 पीस 24 पीस फिल होगा। इसके ऊपर जाइएगा तो देखिए इस प्रकार का एक जार है, और ये जबरदस्त है। इसमें आप टॉफी भरिएगा तो 1 केजी टॉफी भर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। टॉफी भरने के लिए, पैकिंग के लिए, सील करने के लिए, सारा चीज। तो इसमें देखिए ये इसका जो कैप है, इस कैप चाहिए लेना तो ले सकते हैं, अगर कैप वाला नहीं चाहिए, अगर इस प्रकार का ढक्कन वाला चाहिए तो ढक्कन वाला, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ से लगाना खुलने वाला, अगर मान लीजिए इसमें पानी कोई भर लेता है तो इस प्रकार से पानी गिराएगा, तो इसका 2 काम होगा दुकानदार का। तो ये अट्रैक्शन की चीज है। इस प्रकार से ये डब्बा जब दीजिएगा कैंडी भर के, तो ये डब्बा के और इसमें जो ढक्कन जो लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है पानी वाला, इससे क्या होगा आपका टॉफी जल्दी बिकेगा। तो इसमें क्या करना, आपको स्टिकर लगाना, 1 केजी टॉफी इसमें हटेगा, जो हम हटाकर आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा इस प्रकार का जार, इसमें आपका बड़ा बड़ा भी टॉय रहेगा तो 40 पीस अट जाएगा, यानी 200 रुपया का आपको, मतलब ये लगभग 100 रुपया में जैसे तैयार होगा, ठीक है। और 105 में 110 में तैयार होगा, आप इसको मार्केट में आप 200 रुपये बिक्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जार और डब्बा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा वाला, इसमें आपको चाहिए चपाती भरना तो चपाती, अगर कैंडी भरना आप 25 मान लीजिए मोटे मोटे 500 पीस, 1000 पीस, या मतलब 2 केजी 3 केजी चॉकलेट भरना है तो 3 केजी वाला चॉकलेट दे सकते हैं, जिसमें दुकानदार का प्रॉफिट डबल होगा। जैसे आप इसमें 3 केजी चॉकलेट डालिएगा तो होगा 300 रुपया, ठीक है। अगर मान लीजिए 90 रुपया केजी वाला चॉकलेट देते हैं तो 9 × 2700 प्लस में डब्बा का दाम जोड़ के, मतलब ये 300 रुपया में आपका तैयार होगा। और उठेगा कितना, मतलब सोच लिया, अगर 1 रुपया वाला टॉफी रहेगा तो 3 900 रुपया उठेगा। अगर 300 का माल है, ठीक है, अगर टॉफी अगर 1 रुपया बिक्री वाला पल्स चॉकलेट डालता है तो 1 केजी में 300 पीस आता है, 3 × 9, मतलब 3 केजी अगर चॉकलेट डालता है तो 900 रुपया अगला उठेगा, यानी 300 में तैयार हुआ माल 900 में बिकेगा। तो अगर उसमें 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया पैकेट आप जार पर डब्बा लेके आप मार्केट में छोड़ सकते हैं, अगला पार्टी को भी लगेगा नहीं। अगर हम 400 रुपया या 350 रुपया लगा दे रहे हैं तो मेरा 1000 रुपया में बदल जाएगा, 900 रुपया में बदल जाएगा। तो इस प्रकार के इसको बनाना है और देना है। ये डब्बा ये सब मेरे पास देखिए, अगर इसमें से कोई भी अगर आपको डब्बा चाहिए तो ये डब्बा आपको हमारे यहाँ मिल सकता है। इसका पूरा का पूरा सेट जो होगा उतना सेट लेना होता है। जैसे मान लीजिए किसी में बना हुआ रहता है एलडी में 60 पीस का, 30 पीस का, 36 पीस का, 60 पीस का, ठीक है, 72 पीस का, तो उस प्रकार से आपको लेना पड़ता है। तो आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए ये सब माल आपको मिलने वाला है। और इस टाइप के देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये 8 प्रकार का है ये जार हमारे पास अवेलेबल में। इसके बाद और सारा है, इसको कैसे कैसे पैकिंग करेंगे ना, हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें पूरा पैकिंग करेंगे, ठीक है। इसमें गन का इस्तेमाल होगा, इसमें देखेंगे कि टेप मारेंगे, इसमें स्टिकर मारेंगे, ये सारा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और इस प्रकार का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आ रहा था कि भैया जार कर दीजिए, जार हम कहाँ से खोजेंगे, जार कहाँ से लाएंगे, ठीक है, हमको जार हमारे इलाका में नहीं मिल पा रहा तो हम बिजनेस कैसे करें। बहुत लोग जैसे ब्रांडेड बना के बेचना है जार में, तो आप कैसे ब्रांडेड बना के बाजार में बेचिएगा। तो ये सारा के सारा चीज ब्रांडिंग बनाने के लिए हम ये सारा चीज अवेलेबल किए हैं, और ये सारा चीज आपको यहाँ से मिलने वाला है।
तो ये छोटा छोटा बिजनेस है। आप ये छोटा छोटा जैसे मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट किए तो आपको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए हमको ये डब्बा मंगाना, तो आप 300-400 पीस से डब्बा मंगा सकते हैं कि ताकि एक नग बन जाए। जैसे एक हाफ डब्बा जो बनेगा, एक नग जो माल बनेगा तो उसमें 300-400 पीस लगभग आ जाएगा। साइज के पे डिपेंड है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का तो कम अटेगा, मगर इस प्रकार का जो रहेगा डब्बा तो आपका बहुत सारा चल जाएगा। मान लीजिए ये सब अगर मंगाना है तो एक नग में लगभग आपको 350 पीस चला जाएगा, 350 चल जाएगा, 400 चल जाएगा। इस प्रकार से एक अप्रोच में जितना बड़ा बोड़ा और कितना दूर माल जाएगा उस प्रकार से हम लोग नग बनाते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको तो है नहीं। इसका जो रेट है आपको जो इसको जो रेट मिलेगा वो मेरा व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप पर जैसे हाई करके सेंड कीजिएगा तो मेरा लिंक जाएगा और लिंक पे देखिएगा कि सब जितना भी जार है ये सारा जार का प्राइस अलग अलग होगा। यहाँ जितना भी जार देख रहे हैं ये सारा जार का प्राइस अलग होगा। वहाँ से आप जार का प्राइस ले सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। व्हाट्सएप पर क्या होगा, आओ सारा मेरे पास डिटेल्स है और यहाँ पर देखिएगा सारा जो भी टॉय मिलेगा वो सारा का सारा मिलेगा। अभी हम बता रहे हैं हमारे पास जो अभी भैया आया यूपी से चल के, अब उनसे रूबरू कराएंगे और बताएंगे वो अभी आने में क्या क्या दिक्कत है। देखिए भैया जी अभी अपना नाम। मैं यूपी से आया हूँ, अम्बेडकर नगर जिला से। पहली बार भैया का वीडियो बहुत देखते हैं, अच्छा लगता है। तो हम भी बेरोजगार बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो हम भैया से मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सर से मिलिए एक बार और सर से मिलके अपना बिजनेस शुरू करिए। बेरोजगार बैठने से सर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है सर। जैसे बहुत लोग है जैसे सवाल आता है कि भैया आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन माल मंगवाना चाहते हैं तो उन लोगों का लगता है कि भैया वो फ्रॉड है। यूट्यूब वाला जो चैनल चलता है भैया का फ्रॉड रहता है। बहुत लोग जैसे कमेंट करते रहते हैं ये फ्रॉड कंपनी है, ठीक है, ये पैसा डालने बाद से माल नहीं भेजते हैं। तो आपको यहाँ लग रहा है कि मतलब यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा है कि फ्रॉड वाला हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम अपने घर परिवार में हैं ऐसा हमको फील हो रहा है। और सर से मिलने के बाद बहुत हमको इज्जत और अच्छा वहाँ से जैसे मान लीजिए आपको आने में कोई यहाँ दिक्कत हुआ कि नहीं? पर्ची निकाली? नहीं सर, हम पर्ची के माध्यम से तो हम आए, पूरा इसके बारे में बताइए। लास्ट में देखे थे और उसके बाद हमने पर्ची पर्ची का राज पहले बताइए। हाँ देखिए ये पर्ची जो है ना ये इनका मोबाइल मतलब इस चलते लिख दिया कि मेरा मोबाइल धोखा बीच में दे देता है। जैसे मान ली इनका मोबाइल बैटरी डाउन इनका हो जा रहा था बार बार, तो ये क्या किया हमसे 2 दिन पहले पूछे थे तो इनका पूरा ये एड्रेस लिख लिए थे कि ताकि अगर मोबाइल मेरा बंद भी हो जाएगा ना इनका तो मतलब वो हमारे यहाँ आने में दिक्कत ना होगा। तो ये पर्ची के माध्यम से लिख लिए थे कि देखिए धनबाद सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको हमारे यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, धनबाद रेलवे स्टेशन सबसे पहले आना। आप भारत के किसी भी कोना में हैं, ठीक है, भारत के किसी भी कोना में सबसे पहले धनबाद रेलवे स्टेशन आना। वहां से ऑल इंडिया मतलब सब जगह से गाड़ी धनबाद आती है, चाहे आप तमिलनाडु से हो, चेन्नई से हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो, मुंबई से हो, कर्नाटका से हो, आसाम से हो, जहाँ से भी हो धनबाद हर जगह से हमारे यहाँ ट्रेन आती है। और यहाँ से ऑल इंडिया सर्विस है। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से यहाँ से ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। यहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है जो पूरा ऑल इंडिया भारत में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लिखे थे धनबाद से कतरास रूट का टेम्पू पकड़कर नया मोड़ उतरना है। धनबाद उतरिएगा, 1 नंबर गेट से बाहर आइएगा मेन रोड पर, ठीक है। वहां पर मिलेगा, बोलते रहेगा कतरास कतरास कतरास, गाड़ी वाला बोलेगा, या फिर गाड़ी के शीशा पर लिखा हुआ रहता है रूट नंबर 5, ठीक है। उस गाड़ी पर आपको बैठना है, बोलना भी हमको कतरास जाना है, ठीक है। कतरास से पहले कतरास वाला रूट गाड़ी पकड़ना। कतरास से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है नया मोड़, उस नया मोड़ में उतरना होता है। तो यहाँ लिख लिए थे कि नया मोड़ उतरना है, ठीक है। नया मोड़ भी है, उतरे वहां से टोटो धर के हमारे यहाँ पानीडी बाजार 6 नंबर ये जो बस्ती है, ठीक है, हमारे जो बस्ती का नाम ही 6 नंबर है, ठीक है। या फिर पानीडी बाजार अगर आके कॉल कीजिएगा तो वहां से हम लोग रिसीव कर लेते हैं। या फिर नया मोड़ उतरने के बावजूद अगर कॉल करते हैं, ठीक है, तो वहां से हम लोग कस्टमर को उठा के लेते चलाते हैं अपना बाइक से, क्योंकि वहां से लगभग 500 मीटर है। या पैदल भी आइएगा वहां से तो 5 मिनट या 10 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस लिख लिए थे, मोबाइल नंबर भी लिख लिए थे, ठीक है। और हम लोग प्रजापति है जहाँ पर मिट्टी का सामान बनता है, तो ये भी लिख लिए थे सारा चीज कि कुम्हार कहाँ रहते हैं, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, आप जो भेजते हैं कोट लगे, ये वीडियो के लास्ट में ये डिस्क्रिप्शन में रहता है, उससे भी आप आ सकते हैं। या फिर मेरा चैनल पे या फिर मेरा गूगल में जाना होगा और गूगल में जाके प्रजापति टॉय हाउस
लोकेशन मारिएगा तो मेरा लोकेशन सैटेलाइट से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पर अभी खड़ा है वहाँ का पूरा लोकेशन बताएगा पूरा सैटेलाइट से। तो आप हमारे आने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं भी एड्रेस पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट गूगल में जाइए, हमारी प्रजापति टॉय हाउस, वो मेरा लोकेशन डायरेक्ट यहाँ पर शो कर जाएगा। आप लोकेशन सर्च करते हुए यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो और तो भैया जी कुछ तो दिक्कत नहीं भैया जी, कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस तुरंत लोकेशन लिखे थे। उसके माध्यम से आए स्टेशन से तुरंत वहाँ बताए ऑटो वाले से, उन्होंने हमें यहाँ छोड़ा, यहाँ से हम बैटरी वाली गाड़ी पकड़े आपके पास छोड़ दिए। हाँ, तो आने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोचे यूपी से आए हुए हैं, उतना दूर से आने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत लोग क्या होता है हमारे नजदीक के ही रहते हैं मगर उनको आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। मगर उन लोग सोचते जैसे बोला जाता है घर के मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो घर के मुर्गी दाल बराबर, जैसा का नजदीक वाला रहेगा बोलेगा भैया बहुत अंदर में है, ऐसे है। और जो दूर से जब भी रहता है, हमारे यहाँ से उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए इससे पहले राजस्थान से आए हुए थे, ठीक है, जोधपुर से, ठीक है। तो उन लोग का भी हमारे पास कॉल भी नहीं किया, डायरेक्ट पहुंच गए। भैया जी अभी कॉल नहीं किए, डायरेक्ट मेरा जो एड्रेस दिया हुआ था ऐसा एड्रेस दिया हुआ कि आप डायरेक्ट भी कॉल किए हुए हमारे यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या आपको समझदारी होना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के कर काम कीजिएगा ना, ठीक है। तो आप डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं। कोई भुलाने वाला जगह है नहीं, कोई सिटी है ज्यादा बड़ा शहर है नहीं कि आपको कंफ्यूजन रास्ता में होगा, इधर जाना इधर। यहाँ सिंपल नया मोड़ उतरना है, किसी से पूछिएगा पानीडी बाजार जाना या 6 नंबर बस, तो वहां से पानीडी बाजार भी आ जाइएगा। ये नया मोड़ भी खाली आके आपको कॉल कर देना है, ठीक है। ये हो सकता है कॉल जब कर रहे हो सकता है हम उस समय स्नान कर रहे या दूसरा कोई काम कर या मोबाइल रिसीव न कर पाए सुबह वाला टाइम में, ठीक है। ऐसे तो 9 बजे के बाद जो मेरा टाइम होता है स्टाफ मोबाइल उठाता है, फोन उठाता है, और शाम को 6-7 बजे तक। तो जो सुबह वाला जो रहता है हो सकता है हम थोड़ा बिजी हो तो उस समय थोड़ा सा इंतजार भी कर लीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा तो हम लोग कॉल बैक करके वहां से रिसीव कर लेते हैं नया मोड़ से, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, आप वहां से पूछते पूछते भी आ सकते हो। मेरा एड्रेस पूरा दिया हुआ है। तो हम तो अब ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, अभी भैया जी अभी आए हुए हैं, अभी देखेंगे, इनको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। बहुत दिन से कॉल कर रहे थे कि भाई हमको स्टार्ट करना है, तो हम बोले कि एक बार कम से कम विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मोबाइल जो होता है, मोबाइल में कुछ दिखता अलग है और डायरेक्ट कुछ दिखता अलग है। जैसे कोई भी के बाद व्यवहार और अच्छा लगता है। हाँ, कोई भी अगर मान लीजिए प्रोडक्ट मार्केट में आप ले रहे तो देखने में तो लगेगा छोटा है ऐसे, और मान लीजिए छोटा है, अब मोबाइल में लगेगा इतना बड़ा, वैसे आ जाएगा छोटा हो जाएगा। तो आप माल हम जब भेजेंगे तो बोलेंगे भैया मोबाइल में तो इतना बड़ा, देखिए मोबाइल का साइज इतना ही रहता है, कैमरा का साइज इतना ही रहता है, ठीक है। उसी में हम भी इतना बड़ा है मगर उसके अंदर में इतना ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। तो अब इसी कारण हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आप आए हमारे घर से, माल नहीं भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, देखिए, समझिए और उसके बाद जाइए। उसके बाद ऑर्डर मारना है या ऑर्डर मार के जाना है तो ऑर्डर मार के भी जाइए। अगर मान लीजिए साथ में ले जाना तो कुछ साथ में ले जाइए। ये मतलब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। अगर समझ में आता तो काम करना है, नहीं समझ में आता तो ऐसा तो जोर जबरदस्ती है नहीं कि आप हमारे घर आ गए तो लेना जरूरी है, वैसा कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप आइए, देखिए, समझिए। अगर लगता है कि समझ में आ रहा, काम करना चाहिए तो काम कीजिए। खाली नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि इस समय इतना महंगाई ज्यादा हो चुका है, बेरोजगारी इतना बढ़ चुकी है सर कि हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो हम अगर बिजनेस करते हैं तो कुछ धीरे धीरे बड़ा भी कर सकते हैं सर। हम स्टार्ट तो हो छोटा सा। देखिए भैया जी का बहुत अच्छा सुझाव है, बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ करते रहे। अगर मान लीजिए बैठे हुए हैं, मान लीजिए दिन भर आपको पास कुछ 1 रुपया कोई देने वाला है नहीं। अगर मान लीजिए आप बैठे हुए की जगह अगर कुछ करते हैं, अगर 50, 100, 150, 200 कुछ रुपया आ जा रहा तो उसमें अच्छा, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज 200 रुपया आएगा, आज 150 रुपया आएगा, कल वाला दिन में जब इसमें और सीखिएगा और बढ़िएगा तो 300 होगा, 400 होगा, 500, आपका पावर बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा। तो आप अपना पावर और क्षमता धीरे धीरे बढ़ाइए, प्रयास कीजिए कि हमको और आगे करना। शुरुआत तो छोटा सा होगा, जैसे बहुत लोग स्टार्ट करते हैं भैया प्रॉफिट तो ना 200 रुपया 300 रुपया होता है, उसमें क्या हुआ, नहीं, अभी 200-300 ही काफी है, ठीक है। देखे हैं पहले छोटा पौधा होता है तो उसको पौधा धीरे धीरे तब जाके एक बड़ा वृक्ष बनता, तो वृक्ष बनने में समय लगता है। अब ऐसा नहीं कि आज रोपे और कल वृक्ष बन जाएगा। तो अभी 200, कल फिर होगा वही 2000 में बदलेगा। तो उसके लिए आपको क्या इंतजार करना पड़ेगा, समय के इंतजार, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, सालों, 1.5 साल, तब आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। जब उसके बारे में पूरा नॉलेज रहेगा तब फिर आप ग्रोथ कर पाइएगा।
जैसे बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा थोड़ा होता है कि एक बार में बड़ा हो जाता है, पूरा हट्टा खट्टा हो जाता है। उसके लिए पहले समय लगता है, 10 साल लगता है। पहले छोटा रहता, गिरता है, पटकाता है, चलता है, पहले थोड़ा खाना खाता है, बड़ा जैसे जैसे होता है खाना का खुराकी बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से बिजनेस है, छोटा छोटा कमाइएगा, 150, 200, 300 रुपया कमाइएगा, उसके बाद धीरे धीरे 500। तो आपको प्रयास करना कि आज हम 200 कमा रहे हैं, तो कल कैसे क्या करेंगे कि कल हमको 300 रुपया होगा, परसों क्या करेंगे, मतलब 1 साल बाद क्या करना है कि हमको 300 से 400 करना है, 400 से 500 बदलना। तो इस प्रकार से आपको हमेशा प्रगतिशील रहना होगा, मतलब हमेशा प्रगति, मतलब आप बढ़ते रहिए, डेवलप करते रहिए, माइंड चलाते रहिए कि और इसमें क्या चीज ऐड करें, क्या चीज जोड़े कि हम और बड़ा बिजनेस कर सके और ज्यादा इनकम कर सके। तो हम ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, तो भैया जी तो अपना राय सब बता दिए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा से समझाए हैं, बताए भी हैं, और हम ज्यादा कुछ ना बोलेंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, और बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।